हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव ऑन अर्थ चैनल एवरीवन। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम रस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत है, जो कि भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। तो ये नाट्य शास्त्र में है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। तो रस के बारे में हम पढ़ते हैं आज। तो देखते हैं रस। तो रस की व्युत्पत्ति। रस शब्द का अर्थ क्या है? रस शब्द का अर्थ क्या है? तो आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस की व्युत्पत्ति कैसे है, अर्थ क्या है, तो आज हम फिर देखते हैं। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्य ते असो इति रसः ये है, और रस के रूप में की गई है। अर्थात रस की व्युत्पत्ति, रस जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने और सुनने, उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है, और निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने विभावानुभाव व्यभिचारिणी संयोगाद्र निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव संचारी व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये आता है, मिलान में आता है। यूजीसी नेट सेट में सभी में, और नेट का तो ये प्रिय है, तो इसलिए इसमें तो आता ही है। काव्य में रस का स्थान क्या है? जो शरीर में आत्मा का है वही रस का स्थान है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी अस्तित्वहीन होता है, रस के इन विभिन्न रूप को विवेचन इस प्रकार से किया गया, उसी प्रकार रस होता है। तो अस्थाई भाव में देखते हैं रस का। काव्य में रस की वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। तो ये पहला है अस्थाई भाव। स्थाई भाव, तो अस्थाई भाव में अस्थाई भाव वह भाव का अर्थ अस्थाई भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। यद्यपि वे सुप्त अवस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो फिर देखते हैं कि रस के वर्गीकरण में कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको देखते हैं, क्योंकि इसको क्रम से लगाना था इसलिए टाइपिंग नहीं हो पाया, तो फिर इसका पीडीएफ ही है। तो देखते हैं। ये अस्थाई भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रखता है। सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर वे परिणत हो जाते हैं। तो फिर देखते हैं अस्थाई भाव में रस और अस्थाई भाव में रस है। देखिए कितने हैं, 11 हैं। वैसे तो 10 माना जाता है रस, लेकिन इसमें 11 दिया हुआ है, तो 11 को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मिलान में चुपके से दे दिया जाता है और फिर कन्फ्यूजन होती है। इसलिए सभी पर ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है, सभी को पढ़ना है। तो देखते हैं अस्थाई भाव में रति है, फिर शोक है। तो अस्थाई भाव का है शोक, उत्साह, आश्चर्य, निर्वेद, देव विषयक रति। तो इसका क्या है? रति का रस होगा श्रृंगार, रति का होगा श्रृंगार, शोक का करुण होगा, उत्साह का वीर होगा, आश्चर्य का ये अद्भुत होगा, निर्वेद का शांत होगा। यह याद रखना है, यह आता है मिलान के रूप में, और कभी खाली स्थान में भी आ जाएगा, चाहे वन लाइनर में भी आ जाएगा। तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको याद रखना है। और हास्य में हास्य होगा, और क्रोध में रौद्र होगा, भय में भयानक होगा, और ग्लानि जुगुप्सा विभत्स रस होता है, और विभत्स रस।
वात्सलता में वात्सल्य है, तो ये 10 रस होते हैं, लेकिन एक ये देव विषयक रति है। एक इसमें अंतिम 2 अस्थाई भावों को वात्सलता एवं देव विषयक रति को श्रृंगार के अंतर्गत लिया गया है। तो इसमें अंतिम 2 अस्थाई भावों को वात्सलता और इसके अंतर्गत लिया गया है। रति स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्तवृत्ति को अस्थाई भाव कहते हैं। दूसरा, अंगों में विकारों को देखने से जो चित्त का विकास विकसित होता है, हास्य कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार है। फिर देखते हैं, फिर दूसरा भाग देखते हैं रस का। फिर आगे का है कि शोक विषयक वस्तु इष्ट जन वैभव आदि के नाश इत्यादि के कारण उत्पन्न होता है, तो चित्त की व्याकुलता को शोक कहते हैं। और क्रोध असाधारण अपराध विवाद उत्तेजना पूर्वक अपमान आदि से उत्पन्न मनोविकारों को क्रोध कहा जाता है। उत्साह मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य को तेजी से भाव के साथ किसी कार्य को अपने करने में लग जाता है, उत्साह कहलाती है। तो फिर इस प्रकार है। और भय हिंसक जंतुओं के दर्शन और अपराध भयंकर, इसमें भय की वो चेष्टा होती है। और रौद्र आकृति द्वारा उत्पन्न मन व्याकुलता को भय अस्थाई भाव से परिभाषित किया जाता है। आश्चर्य कहलाता है। आश्चर्य अलौकिक वस्तु को देखने और स्मरण करने से होता है। ग्लानि जुगुप्सा, ग्लानि को ये याद रखना है कि ग्लानि को जुगुप्सा कहा जाता है। जुगुप्सा में भी दिया जाएगा तो किस भाव में आएगा? ग्लानि में। अरुचिकर के या मन के प्रतिकूल वस्तु को देखने अथवा उसकी कल्पना करने के भाव को उत्पन्न करते हैं। निर्वेद संसारिक निर्वेद में सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न किए निर्वेद कहलाता है। वात्सलता माता पिता का संतान के प्रति भाव अथवा बहन के प्रति परस्पर सात्विक प्रेम वात्सलता कहलाता है। देव विषयक रीति ईश्वर में परम अनुरक्ति ही देव विषयक रीति कहलाती है। रस निष्पत्ति में अस्थाई भाव का महत्व अस्थाई भाव की परिपक्व होकर रस दशा को प्राप्त होता है। इसलिए रस निष्पत्ति में अस्थाई भाव का सबसे बहुत महत्व है और कार्य अन्य सभी भाव अस्थाई भाव पुष्टि कहलाते हैं। फिर विभाव के बारे में देखते हैं। ये विभाव है। विभाव का अर्थ जो कार्य व्यक्ति पदार्थ आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से है। ये रस सिद्धांत का विस्तार है, जिसको हम इजी में लेते हैं, लेकिन इसी से प्रश्न आता है तो नहीं कर पाते हैं, गलत हो जाता है ऑप्शन में, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। विभाव के भेद। विभाव आश्रय के हृदय में भावों को जागृत करते हैं और उन्हें उद्दीप्त भी करते हैं। इसका आधार भाव विभाव के भी 2 भेद हैं, आवलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव। आवलंबन और उद्दीपन। आवलंबन विभाव व्यक्ति वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आवलंबन कहते हैं। उद्दीपन विभाव अस्थाई भाव को उद्दीप्त और तीव्र करने की कारण उद्दीप्त भाव कहलाता है। आवलंबन की चेष्टा देश काल आदि उद्दीपन विभाव माना जाता है गलत है। फिर रस निष्पत्ति देखते हैं। रस निष्पत्ति में विभाव का महत्व हमारे मन में रहने वाले हैं। तो रस निष्पत्ति में विभाव का महत्व तो हमारे मन में यहाँ तक है। रस यहाँ है।
हमारे मन में रहने वाले अस्थायी भावों को जागृत करने तथा उद्दीप्त करने का कार्य विभाव द्वारा होता है। जागृत तथा उद्दीप्त अस्थायी भाव रूप प्राप्त करता है। इस प्रकार रस निष्पत्ति भाव का अत्यधिक महत्व है। तो फिर इसमें है अनुभव अनुभाव। तो पहला क्या हुआ? विभाव, अनुभाव। पहला था अस्थाई भाव, फिर दूसरा था विभाव, और ये तीसरा नंबर हो गया अनुभाव। पहला था ना विभाव और फिर अनुभाव। पहला अस्थाई भाव और फिर दूसरा विभाव और तीसरा अनुभाव। तो इस प्रकार है। अनुभाव का अर्थ आश्रय की चेष्टा अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव को के विभाव के बाद होते हैं, अनुभाव कहलाता है। तो फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन तो होती है क्या क्या होता है, लेकिन बहुत ही ध्यान से कि परीक्षा में आएगा। इस भाव से यदि पढ़ेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। है आसान, लेकिन आसान चीज़ दिमाग में नहीं रहता है। अनुभाव के भेद। अनुभावों के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य तथा सात्विक। अब ये आएंगे क्वेश्चन में कि अनुभाव के भेद। अनुभावों के कितने भेद मुख्य रूप से हैं? तो 4 भेद हैं। अनुभाव के भेद पूछे जाएंगे तो 4 भेद बताना है: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। फिर सात्विक, इसका विवेचन किस प्रकार किया जाता है? तो कायिक अनुभाव प्रायः शरीर की कृत्रिम चेष्टा और कायिक अनुभाव कहलाता है। मानसिक अनुभाव मन के हर्ष, विषाद आदि हेलन को मानसिक अनुभाव कहलाता है। आहार्य अनुभाव मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम रचना अनुभाव आहार्य अनुभव कहलाता है। सात्विक अनुभाव हेमचंद्र के अनुसार सत्व अर्थ है। सत्व का अर्थ है प्राण। अस्थाई भाव प्राण तक पहुंचकर अस्थाई भाव का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार है। रस निष्पत्ति के अनुभाव का महत्व। अस्थाई भाव जागृत और उद्दीप्त होकर रस को प्राप्त होते हैं। अनुभाव द्वारा इस बात का ज्ञान होता है कि आश्रय में हृदय हित हो रही हो, रस की हित होती है। ये आश्रय के हृदय में रस की हिति हो रही है अथवा नहीं। इसके साथ अनुभावों का चित्रण काव्य को उत्कृष्टता प्रदान करता है। तो संचारी भाव ये है। और संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव देखते हैं क्या है। संचारी भाव अर्थ जो भाव अस्थाई भावों को अधिक पुष्टि करते हैं और सहयोगी संचारी भाव को भाव कहा जाता है। यहाँ कुछ मिसप्रिंट लग रहा है तो बुक से देख लेते हैं। संचारी भाव। संचारी भाव अथवा ये तो भरत मुनि के संचारी भाव की चेष्टा करते हैं और रसों के अनेक प्रकार का विचरण करते हैं तथा रसों को पुष्ट आस्वादन योग्य जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है और वहीं विलीन हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं सहयोगी भावों को संचारी भाव कहा जाता है। सहयोगी भावों को, यहाँ भाव होगा, यहाँ भाव है, भावों को संचारी भाव कहा जाता है। भावों को संचारी भाव कहा जाता है। भरत मुनि ने संचारी भाव को स्पष्टीकरण करते हुए ये वे भाव हैं जो रसों के अनेक प्रकार से पुष्टि करता है, विचरण करता है तथा भावों को रस को पुष्ट में करने के कारण योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार समुद्र में, यहाँ भी थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है ये करने में, टाइपिंग करने में, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है उसी प्रकार विलीन हो जाती है, उसी प्रकार अस्थाई भाव कहलाता है।
तो भाव उत्पन्न हो और विलीन हो जाता है। तो अस्थाई भाव में क्या है, संचारी भाव में कि जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है और विलीन हो जाती है, उसी प्रकार संचारी भाव में भी होता है कि भाव उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं। अब संचारी भावों में 33 भेद, ये संचारी भावों में भेद आचार्यों ने 33 भावों की संख्या 33 निश्चित की है। तो देखते हैं 33 किस प्रकार है। तो ये है आचार्यों के 33 हैं, देखो संचारी बुक से है और वो टाइपिंग है, तो सीरियल वाइज होता नहीं है टाइपिंग में, तो इसलिए बुक का है PDF। तो देखो ये है निर्वेद है, आवेग है, दैन्य है, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व और मरण, आलस, आमर्ष, इस प्रकार है। 15 इधर है और फिर आगे इधर है निंद्रा। ये 33 जो भाव हैं किसके अनुसार, संचारी भावों के 33 भेद हैं। संचारी भाव में 33 होगा और रस में 10 हैं और 11 आ जाता है, लेकिन 10 माना जाता है। संचारी भावों के भेद संचारी भावों में 33 हैं, तो यह याद रखना है कि इसमें कितना है। तो फिर निंद्रा, अविद्या, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, ये संत्रास, लज्जा, हर्ष, आलस्य, असूया है। लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, निंद्रा, वितर्क। तो रस निष्पत्ति में संचारी भाव का महत्व संचारी भाव अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं। वे अस्थाई भाव में इस प्रकार इस योग बनाते हैं जिनका आस्वादन किया जा सके। यद्यपि ये अस्थाई भाव को पुष्ट कर स्वयं समाप्त हो जाते हैं, किंतु ये अस्थाई भाव की गति व्यापकता प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही है, फिर आगे रसों का सामान्य परिचय है, तो आगे के क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसको बार बार देखिएगा क्योंकि ऑथेंटिक बुक से है, तो फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ यदि कमियां हो तो कमेंट में लिखिए और लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, तो हम अपने कमियों को दूर करके फिर से ये रस के सिद्धांत को फिर से आगे लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फ्रेंड्स, थैंक यू।